अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 5 फरवरी को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस का जो टेस्ट होना है उसका सिलेबस मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, वो आपको बता चुका हूं। वो जस्ट सिंपल सिलेबस के बारे में मैंने बताया है। उस सिलेबस में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैं। ये वीडियो उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैंने बनाई है। जस्ट इंग्लिश का जो सिलेबस है जिसमें गिवन है प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें हम प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि इसका मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे आपने बेटर वे में राइट करना है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके बारे में ये वीडियो है। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि मज़ीद भी इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस भी इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा और पीपीएससी से रिलेटेड भी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं कि प्रेसी राइटिंग है क्या। प्रेसी बेसिकली होता है शॉर्ट फॉर्म में राइट करना किसी चीज़ को। बेसिकली प्रेसी राइटिंग मींस समराइजिंग होता है, यानी कि ऑल एसेंशियल पॉइंट्स को, जो भी किसी पैराग्राफ में एसेंशियल पॉइंट्स हैं उन्हें कंबाइन करके समराइज़ करके सिंपल वे में राइट करना, इसे कहते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए पैराफ्रेजिंग के साथ, क्योंकि पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड फॉर्म में लिखना, किसी चीज़ को ग्रेड करके लिखना, किसी चीज़ को बड़ा करके लिखना। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना, और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये प्रेसी शुड नॉट कंटेन मोर देन अ थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ओरिजिनल पैसेज, यानी कि आपके पास जो पोर्शन होगा, जो पैराग्राफ गिवन होगा, आपने उसका थर्ड पोर्शन राइट करना है। सपोज कर लेते हैं आपके पास 50 नंबर्स का पैराग्राफ गिवन है, आपने उसकी प्रेसी राइट करनी है, तो आपका जो प्रेसी का पैराग्राफ होना चाहिए वो जस्ट 15 वर्ड्स का होना चाहिए। तो प्रेसी राइटिंग के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि इसका क्या तरीक़ेकार है, इसको कैसे राइट करना है। प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड जो मेथड है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इसके ये मेथड्स हैं कि सबसे पहले आपको रीड करना है पैराग्राफ को केयरफुली टू अंडरस्टैंड मेन थीम, कि आपको मेन थीम पता होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स जो उसमें बात हो रही है, पिथ जो है, गहराई जो है किसी भी टॉपिक की, वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। रीडिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा। उसके बाद राइटिंग की बारी आती है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने राइट करने हैं अपने प्रेसी में, यानी कि रफ राइट वो फर्स्टली, यानी कि आपने साइड पे पहले रफली राइट कर लेने, ताकि जो भी मिस्टेक्स हों वो आप उनको ओमिट्स कर सकें, ख़त्म कर सकें। ठीक है। काउंट नंबर ऑफ़ वर्ड्स, तो आपने नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट कर लेने। ये क्यों है? ताकि आप प्रेसी एग्जैक्ट राइट कर सकें, थर्ड पोर्शन राइट कर सकें। शुड बी ऑल इन योर वर्ड्स, यानी कि तमाम आपने अपने अल्फाज में राइट करना है। आपको ज़रूरत नहीं है कि जो पैराग्राफ में रिटन वर्ड्स हैं आप उनको ही कॉपी करें, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे और इजी लिखेंगे। मस्ट बी कनेक्टेड होल, यानी कि आप जो लिख रहे हैं वो बेरब्त नहीं लिखना, आपने एक अरेंजमेंट में लिखना है। कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, यानी कि जो आप प्रेसी राइट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली आपके पैराग्राफ को एक्सप्लेन करे, डिफ़ाइन करें। मस्ट बी सिंपल, सिंपल का मतलब सिंपल ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं इट शुड बी इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि पास्ट टेंस में ये ज़्यादातर लिखी जाती है प्रेसी राइटिंग, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो पास्ट ही हो, वो प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो और टेंस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि पास्ट में लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, इट शुड बी रीमॉडल्ड देन एट मेयर ओमिशन, यानी कि आपने जो रिपीटिशंस हैं उसमें वो आपने ख़त्म करना है। ठीक है, जो प्रेसी राइटिंग आपने राइट करने के लिए पैराग्राफ में जिन अल्फाज को बार बार दोहराया गया है वो ख़त्म करना है, और सिर्फ इसी बात तक महदूद नहीं रहना आपने कि आप जस्ट आप उनको उसको शॉर्ट करें, नहीं, जस्ट शॉर्ट नहीं करना, आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मिसाल के तौर पर 2-3 अल्फाज को इस्तेमाल करके एक बात कही है, तो आपने उन 2-3 अल्फाज की जगह एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो उन 2-3 अल्फाज के भी मीनिंग को एक्सप्लेन करे या उनकी जगह पर आ सके।
जैसे एग्जाम्पल मैंने इसके नीचे गिवन दी हुई है, ही वॉज हार्ड अप फॉर मनी एंड वाज बीइंग प्रेस्ड बाय हिज क्रेडिटर। तो इसको इस तरीके से हम प्रेसी में राइट करेंगे, ही वॉज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जस्ट ये इजी वे है प्रेसी राइट करने का। उसके बाद आ जाते हैं यूज़ न्यू सम अप वर्ड्स। तो इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आफ्टर राइटिंग रीड एंड कंपेयर इट विद ओरिजिनल वन टू इंश्योर दैट नो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज स्किप्ड। यानी कि आपने जब प्रेसी राइट कर लेनी है तो उसको ओरिजिनल पैराग्राफ के साथ कंपेयर कर लेना है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रह तो नहीं गया, कोई ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट हो और आपने उसको स्किप कर दिया हो, तो इसका आपने ख्याल करना है। उसके बाद बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर एंड इडियम्स मिस्टेक। ये तमाम यानी कि ग्रामर के बारे में आपको, स्पेलिंग्स आपके अच्छे अच्छे यानी कि करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, वोकैब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पंक्चुएशन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइट विद टाइटल। तो जब आप उसको केयरफुली रीड करेंगे पैराग्राफ को, जिसकी प्रेसी राइट करने हैं, उसको एक बार रीड करें, नहीं समझ आता दूसरी बार रीड करें, फिर भी समझ नहीं आता तो तीसरी बार रीड कर लें। क्योंकि गाइस 3 आवर्स हैं हमारे पास, 3 घंटे हैं इस टेस्ट को करने के लिए। तो आप 2-3 बार इजीली इसको रीड कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को क्लियर करने के लिए। जब आपको थीम समझ में आ जाए उस पैराग्राफ की, तो आपने एक उसका सूटेबल सा टाइटल चूज़ करना है और फिर टाइटल के साथ आपने प्रेसी राइट करनी है। उसके बाद आ जाता है नोट यूज़ कोटेशंस। क्योंकि ये सिंपल वर्ड में हम लिख रहे हैं, प्रेसी होती ही सिंपल है और शॉर्ट है, तो इसमें कोटेशंस आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। उसके बाद बारी आ जाती है गाइस ऐसे राइटिंग की, कि ऐसे राइटिंग क्या होता है। ऐसे राइटिंग को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्रेसी का अपोजिट है, कि इसमें हम कोटेशंस भी यूज़ करेंगे, इसमें हम टॉपिक को एक्सप्लेन भी करेंगे। अब ऐसे के राइट करने का तरीका क्या है, ये हम स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले ये बता दूं कि जनरल जो ऐसे होता है वो आपका होना चाहिए 300 से ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स का। ये गाइस मैं आपको जनरल रेशो बता रहा हूँ, 300 से आपने शॉर्ट नहीं करना, लेकिन 500 से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम आपका 300 to 350 वर्ड्स का होना चाहिए ऐसे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ऐसे कैसे हम इसको खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से और बेहतरीन अंदाज में राइट कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए कि एक अच्छे ऐसे की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप देख लें कि उसमें यूनिटी होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, ब्रेविटी यानी कि वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि आप मुख्तसर कर दें, इसका मतलब ये है कि रेपिटेशन उसमें भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे में भी। और स्टाइल की बात करें, आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए। पर्सनल टच यानी कि आपके इंडिविजुअल जो थॉट्स हैं, आपके जो पर्सनल आइडियाज़ हैं, वो आपने ऐसे में राइट करने हैं, आपने उसको नकल नहीं करना किसी राइटर की, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेज क्या है। तो एसेज की क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको जब क्लासिफिकेशन का पता होगा कि एसेज की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, तो आपको राइट करने में उतनी ही आसानी होगी। रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और इमेजिनेटिव। हमारे जो रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं उसमें बेसिकली रिफ्लेक्शंस होती हैं, थॉट्स होते हैं किसी भी टॉपिक्स के बारे में। जैसे किसी हैबिट्स की बात होती है, क्वालिटीज़ की बात होती हैं, जैसे सच्चाई के बारे में या थ्रिफ्ट के बारे में, यानी कि किफ़ायतशारी के बारे में, या धोखेबाजी के बारे में, हीरोइज़म के बारे में, पेट्रोटिज़म के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात होगी रिफ्लेक्टिव एसेज में। या सोशल, पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे रिचेस एंड पॉवर्टी, कास्ट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, गवर्नमेंट, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, मैरिज, बिजनेस, इसके बारे में बात होगी। या फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस, मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स, इस बारे में। या रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल टॉपिक्स भी रिलीजियस ही होते हैं गाइज। इसके बारे में हम आ जाते हैं अपने नरेटिव एसेस के बारे में। नरेटिव एसेस बेसिकली क्या होते हैं, नरेशन ऑफ सम इवेंट, किसी भी इवेंट के बारे में, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बारे में। जैसे हिस्टोरिकल स्टोरीज़ होती हैं या लेजेंड्स की, जैसे अकबर के दौर के बारे में बात आ जाए, ठीक है। या बायोग्राफीज आ जाए किसी की ज़िंदगी के बारे में, बाबर की यानी कि बायोग्राफी जैसे आ जाती है। या इंसिडेंट्स आ जाएँ कोई, या किसी स्ट्रीट कोरल जैसे होता है, या फेस्टिवल हो जाता है, या किसी एक्सीडेंट के बारे में, या नेचुरल डिजास्टर के बारे में, फ्लड लाइक या अर्थक्वेक लाइक, या जर्नी के बारे में या स्टोरी आ जाए, तो इसे कहते हैं नैरेटिव एसेज। इसके बाद
बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एसेस की। डिस्क्रिप्टिव एसेस में बेसिकली होता क्या है, डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी प्लेस की या थिंग की, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स, किसी बारे में भी ये डिस्क्रिप्टिव एसेस हो सकता है। जैसे ताजमहल के बारे में, ठीक है, फिनोमिनन ऑफ नेचर यानी कि मूनसून के बारे में, सनलाइट के बारे में, या मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल जैसे मोटर कार्स, स्टीम इंजन, सिल्क पेपर, किसी बारे में भी ये ऐसे हो सकता है। एक्सपोजिटरी एसेस की बात करें अगर हम, तो एक्सपोजिटरी एसेस जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ऑक्यूपेशंस के बारे में होता है। इसमें बेसिकली इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन होती है। इसमें साइंटिफिक टॉपिक्स लाइक ग्रेविटेशन, एवोल्यूशन, एस्ट्रोनॉमी आ जाएगा। लिटरेरी टॉपिक्स आ जाएंगे जैसे नेचर ऑफ पोइट्री, ठीक है, या नॉवेल्स, या हिस्ट्री ऑफ फिक्शन, इस तरह की। या उसके बाद जब आ जाता है हमारे पास इमेजिनेटिव एसेस, तो इमेजिनेटिव एसेस में हमारे पास क्या होती हैं, जस्ट फीलिंग्स के बारे में हम लिखते हैं, या एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे हम किसी विज़िट के बारे में लिखते हैं। या इसमें बेसिकली ये होता है कि इमेजिन किया जाता है कि आप लेट्स सपोज इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं बादशाह होता तो आप इस बारे में राइट करेंगे। ये होता है इमेजिनेटिव एसेस। उसके बारे में बात करने के बाद अब हम जनरल प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो गाइस, प्रिपरेशन हमारे जनरल हो या स्पेशल हो, इसमें कलेक्शन ऑफ मटेरियल आपके पास होने चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ मटेरियल का जो तरीका है वो रीडिंग, ऑब्जर्वेशन और कन्वर्सेशन ही है। आप बात करेंगे लोगों के साथ, ऑब्ज़र्व करेंगे और रीड करेंगे मुख्तलिफ बुक्स या इंटरनेट सर्चेस, तो आपके पास डाटा मटेरियल बहुत सारा होगा राइट करने के लिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे के बारे में कि स्ट्रक्चर आपका किस तरह का होना चाहिए। तो इसके 3 पार्ट्स, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इंट्रोडक्शन, द बॉडी ऑफ द एसे एंड द कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसको डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन होनी चाहिए। उसके बारे में कोटेशन आती है तो वो आप राइट करेंगे, ठीक है। उसकी आप ब्रीफ यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइट करेंगे, या जनरल रिमार्क्स जो हैं आप वो देंगे। ये इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से राइट करेंगे। उसके बाद जो मेन बॉडी होती है वो बेसिकली होता है कि वो ऐसे ही होता है, वो मेन थीम जो है आपके ऐसे की, तो इसमें मेन बॉडी में आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रोपोर्शन का ख्याल रखना है, यानी कि अगर आपका टॉपिक तो प्रोपोर्शन के बारे में, यानी कि आपको प्रोपोर्शन का ऐसे इस ख्याल रखना है कि लेट्स सपोज आपको कोई टॉपिक है किसी चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है, और उसके नुकसान के बारे में, या फ़ायदे या नुकसान के बारे में आपका टॉपिक है, तो आप 3 हिस्से ऐसे के फ़ायदे पर लिख दें और एक हिस्सा नुकसान पर। तो इस तरीके से आपने राइट नहीं करना, इस तरीके से आपने प्रोपोर्शन का ख्याल रखना है। उसके बाद है कि आपने रेपिटिशन से गुरेज करना है, कि यानी कि रिपीट नहीं करना, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने केयरफुली चूज़ करना है वर्ड्स को, वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल करने हैं। आपने कंक्लूजन की बात करें तो एंड आ जाता है, इसमें आपने अपने और आर्ग्यूमेंट्स को सम अप करना है, फाइनल कंक्लूजन लिख देना है, या सूटेबल कोटेशन जो भी उससे रिलेटेड आती है वो राइट कर देना है। तो इसका तैयारी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोट्स तैयार करें, कॉल तैयार करें, अकवाल यानी कि, तो आप वो इंटरनेट सर्च करें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में, उसकी प्रैक्टिस करें, लर्न वर्ड्स करें, ठीक है। मीनिंग जो है आप उनको याद करें, और अच्छे से अच्छे अल्फाज जो है रिमेंबर करें, वोकैब अपने स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी किताब बताता हूँ, रन एंड मार्टिन, बेहतरीन किताब है प्रेसी राइटिंग के लिए और आपकी ये ऐसे राइटिंग के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्टिंग बेसिकली है क्या, ड्राफ्टिंग एक अर्ली वे है ऑफ राइटिंग लाइक लेटर्स या बुक्स या स्पीचेस के बारे में। ये भी बेसिकली एक टेक्निक है राइटिंग की, ठीक है। यानी कि आपको लिखना आना चाहिए, तो लिखना तभी आएगा जब आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे। तो गाइस, ये थी डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑन ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड अबाउट सिंपली ड्राफ्टिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें जो इन्फॉर्मेटिव हो रिलेटेड टू PPSC प्रिपरेशन एंड स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।